वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ बिग डेटा। लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। दोस्तों, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सुपर कंप्यूटर ही दरकार होगा या ऐसा स्पेसिफिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन जो इस कदर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को प्रोसेस करने की एबिलिटी रखता हो। ऐसे काफ़ी पैकेजेस हैं, आइए हम एक को डिस्कस करते हैं। तो हम जिसे डिस्कस करेंगे वो है हडूप। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, हडूप इज़ नॉट द बिग डेटा। हडूप एक अपाचे बेस्ड ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ओपन सोर्स यानी इट्स फ्री फॉर ऑल यूजर्स और ये जावा में बना है। हडूप के जरिए आपको डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज का फीचर मिलता है, यानी आप ये ढेर सारा डेटा एक जगह सेंट्रलाइज स्टोर करने पर पाबंद नहीं होते। आप अपना डेटा अलग अलग कंप्यूटिंग डिवाइसेस पर स्टोर रख सकते हैं और बाद में डिस्ट्रीब्यूटिवली उन्हें प्रोसेस कर सकते हैं। तो हडूप बंच ऑफ टूल्स का नाम है जिसे आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को डील कर सकते हैं। हडूप के वैसे तो काफ़ी कंपोनेंट्स हैं, बट मेजर दो हैं। पहला है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जिसके ज़रिए आप ह्यूज डेटा को अलग अलग हार्डवेयर डिवाइसेस पर आसानी से स्टोर कर सकते हैं, यानी आपको एक लार्ज स्टोरेज स्पेस परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एक खासियत ये भी है कि जिन नोड्स पर आपने डेटा रखा हुआ है उनमें अगर कोई फेलियर हो जाता है तो एचडीएफएस ने उनके लिए डेटा रेप्लिकास बनाए होते हैं जो फेलियर के केस में डेटा बैकअप के लिए काम आते हैं। ये एडवांस फ्रेमवर्क लार्ज फाइल को स्टोर करने और ढेर सारे डेटा को एक ही बार में ऐड करने यानी बैच इंसर्ट के लिए प्रोग्राम्ड है। दूसरा मेन कोर है मैप रिड्यूस। ये कमाल का फीचर उस बल्क डेटा को पैरेलली प्रोसेस करने के लिए है, यानी हर कंप्यूटिंग नोड में टास्क डिवाइड कर दिया जाएगा और फिर उसे साइमल्टेनियसली प्रोसेस करेंगे ताकि वक्त बचे, वरना सीरियली प्रोसेस करने में तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा मेरे भाई। तो हडूप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से तमाम यूजर्स आसानी से एप्लीकेशंस राइट और रन कर सकते हैं जो बिग डेटा को प्रोसेस करती हों। और ये एफिशिएंट इसी वजह से है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डेटा की स्टोरेज और प्रोसेसिंग को तमाम मशीन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी मैनुअल मॉनिटरिंग और एफर्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं। आगे चलते हैं। वैसे तो बहुत से फ्रेमवर्क्स हैं जो बिग डेटा एप्लीकेशन सपोर्ट करते हैं, बट हम लोग हडूप ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं, उसके कुछ रीजंस हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली वजह यह है कि हडूप स्केलेबल है, यानी कि वर्कलोड ज़्यादा होने पर ये रिसोर्सेज को मैनेज करके बेहतरीन तरीके से डेटा को स्टोर करने और प्रोसेस करने की सलाहियत रखता है, चाहे उनकी साइज पेटाबाइट्स में ही क्यों ना हो। दूसरी वजह, हडूप इकोनॉमिकल है, यानी आपको इसे यूज करने के लिए कोई सुपर डुपर कॉन्फ़िगरेशन वाला स्टोरेज सिस्टम नहीं दरकार है और ना सुपर कंप्यूटर, बल्कि ये तमाम टास्क की प्रोसेसिंग अवेलेबल क्लस्टर्स ऑफ मैनी कंप्यूटर्स में बांट देता है और इस तरह काफ़ी सारी रिसोर्सेज बच जाती हैं। एक और रीज़न एफिशिएंसी है। जाहिर है जब ये सब एनालाइजिंग पैरेलली करेगा तो उसकी स्पीड आम ट्रेडिशनल मेथड से 100 गुना ज़्यादा बेहतर होगी। रिलायबिलिटी इज अनदर रीजन वाई हडूप इज मोर यूजफुल। इसकी खास बात यह भी है कि हडूप ऑटोमेटिकली आपके डेटा का बैकअप बना लेता है। इन केस ऑफ फेलियर ये ऑटोमेटिकली बैकअप में से डेटा को डिप्लॉय दोबारा कर देता है और टास्क कंटिन्यू रखता है, उसे रुकने नहीं देता। और सबसे अहम सबसे ज़बरदस्त फीचर हडूप का है कि वो फ्री है। आपको इसकी सर्विसेज के लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही ये भी जान लेते हैं कि बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। अब जो इतना सारा डेटा आपने स्टोर कर लिया है जो बिलियंस ऑफ जीबीज में है, इसका आप क्या करेंगे। यहाँ आता है बिग डेटा एनालिटिक्स, जो एक हाई टेक कंप्यूटर और मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन है जिसे आप तमाम इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हैं और ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो कंपनीज और फर्म्स को अपने कस्टमर की नेचर से वाकिफ करती हैं। और सिर्फ कंपनीज ही नहीं, गवर्नमेंट और कई इदारों को इससे फ़ायदा होता है। अगर आप ये सवाल करें कि बिग डेटा एनालिटिक्स से आप क्या कर सकते हैं, तो जवाब ये है कि आपका लार्ज साइज्ड डेटा आप एग्जामाइन कर सकते हैं, उसे ठीक तरीके से स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आप उस डेटा से अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूजफुल एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन से मुराद डेटा में मौजूद हिडन पैटर्न्स और कोरिलेशन हैं। जैसे सपोज करें कोई बड़ा सा स्टोर अपने 10-20 साल के डेटा को एनालाइज करे और नतीजा ये निकाले कि हमारे पास अगर कोई कस्टमर आके माउस परचेज करता है तो 90% ऑफ कस्टमर उसके साथ माउस शीट भी खरीदते हैं और फिर वो उसी मुताबिक अपने स्टॉक को ऑप्टिमाइज कर लेता है। एक और मिसाल से समझ लेते हैं कि सपोज कोई टेलीकॉम कंपनी है, अपने सालों का डेटा एग्जामाइन करके रिजल्ट पर पहुंचती है कि कस्टमर कॉल पैकेजेस पर ज़्यादा डिस्काउंट चाहते हैं या मैसेज और डेटा बंडल्स पर। यह तो समझाने के लिए एक मिसाल थी।
ऐसे ही गवर्नमेंट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में मौजूद ढेर सारे डेटा के मुताबिक अपने डिसीजंस और स्ट्रेटजीज डिसाइड करती है। जैसे कि इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्स को उन दिनों में नहीं रखा जाता जब बारिश का ज़्यादा इम्कान हो। इसके अलावा फ़ायदेमंद मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और कस्टमर सेटिस्फैक्शन, भारी मुनाफे के साथ ऑप्टिमाइज्ड इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ में इस तरह का डेटा से फ़ायदा उठाया जा सकता है। बिग डेटा की ढेर सारी एप्लीकेशंस हैं, बल्कि मैं कहूँगा दोस्तों हर वो इदारा जो डेटा जनरेट करता है और यूज़ करता है, वहाँ बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल उस इदारे की दुनिया बदल सकता है। इसके अलग अलग इस्तेमाल हैं, जैसे कि स्मार्ट हेल्थ केयर। दोस्तों किसी शहर या मुल्क का ढेर सारा डेटा अगर मौजूद हो तो उसे एनालाइज करके हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ कौन सी बीमारियाँ किस मौसम में ज़्यादा आती हैं और पोटेंशियल पेशेंट्स किस तरह की मेडिसिन ज़्यादा यूज़ करते हैं। दूसरी मिसाल, होम सिक्योरिटी के ऐसे पैरामीटर्स को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जिनकी मदद से हिफाजती तदाबीर और बेहतर हो सकती हैं। जैसे कि गूगल मैप्स शॉर्टेस्ट रूट बताता है आपको डेस्टिनेशन का, ऐसा रूट जहां पर ट्रैफिक कम हो। तो इस तरह का डेटा भी आपको मदद दे सकता है डिसीजन मेकिंग में। मैन्युफैक्चरिंग की ही आप मिसाल ले लें, अगर आपको कोई भी चीज़ मार्केट में लॉन्च करनी है तो आपको बिग डेटा की मदद से पता चल सकता है कि आपकी प्रोडक्ट के पोटेंशियल कस्टमर्स कहाँ पाए जाएंगे और कितने हो सकते हैं, ये प्रोडक्ट कहाँ पर चलेगा, और फिर उसकी डेवलपमेंट को आप उसी तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी ढेर सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि मल्टी चैनल, टेलीकॉम, ट्रेडिंग एनालिसिस, सर्च क्वालिटी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे और नुकसानात होते हैं, तो आइए बिग डेटा के भी चंद फ़ायदे और नुकसानात हैं। पहला फ़ायदा है कॉस्ट सेविंग। वैसे तो दोस्तों रियल टाइम एनालिटिक्स टूल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और इनमें काफ़ी खर्चा हो जाता है, लेकिन हडूप फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस वजह से आपको काफ़ी सारा खर्चा बच जाता है। दूसरा है टाइम रिडक्शन। हडूप एक हाई स्पीड टूल है जो कि डेटा की डिफरेंट सोर्सेज को फ़ौरन से आइडेंटिफाई कर लेता है और उस पर काम शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। इसके अलावा आप कंट्रोल ऑनलाइन रेपुटेशन से लोगों के सेंटिमेंट को एनालाइज कर सकते हैं और आपको ये पता चल सकता है कि ऑनलाइन आपकी कंपनी के बारे में कौन क्या बात कर रहा है। साथ ही आप मार्केट की कंडीशंस को समझने के लिए बिग डेटा से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और उसी के मुताबिक अपनी प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा जमा कर सकते हैं। और एक सबसे बेहतरीन फ़ायदा है फ्रॉड डिटेक्शन। दोस्तों एनालिटिक्स सिस्टम्स जो मशीन लर्निंग बेस्ड होते हैं वो किसी भी तरह की फ्रॉड एक्टिविटी को पकड़ने में बहुत ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। जैसे कि कोई भी फ्रॉड परचेज या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड स्कैम, ये फ़ौरन से पकड़ लिया जाता है। इतना बेहतरीन होने के बावजूद बिग डेटा के कुछ नुकसानात हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है नीड फॉर टैलेंट। बिग डेटा कोई छोटी सी चीज़ नहीं है जिसे कोई भी ऑपरेट कर सके। इसके लिए आपको डेटा साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। दूसरा डिसएडवांटेज है कोरिलेशन एरर्स। ज़रूरी नहीं कि जो पैटर्न्स और कोरिलेशंस बिग डेटा निकाले वो सब सही हों, हो सकता है उनमें से कुछ गलत पैटर्न्स निकल आएँ। तो अगर आपने उनके मुताबिक अपने बिजनेस डिसीजन लिया तो उस सूरत में आपको फेलियर से भी सामना हो सकता है। और इसके बाद जो एक डिसएडवांटेज है वो है सिक्योरिटी और प्राइवेसी का। वैसे ये कहने में तो बड़ी अजीब बात लगेगी कि मैंने अभी आपको बताया कि ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को फ़ौरन से डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन फिर भी बिग डेटा एनालिटिक्स के अंदर डेटा ब्रीच और इसकी सिक्योरिटी को तोड़ा जा सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में पीपीटी का लिंक है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज अहमद हसन साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज।